on the stage Mr. Rameshwar Yadav. नमस्कार, जय श्याम। चलिए, बहुत ही बढ़िया। हमारे बीच आए, पहले श्याम जी आए, उसके बाद पांडे जी आए, उसके बाद कैलाश जी, उसके बाद प्रमोद जी। एक बार इन सभी के लिए चलिए। तो आज का जो मीटिंग है वो इस ऊपर है कि एजुकेशन ऑफ टीम ग्रोथ। आप सभी ने पोस्टर देखा था। मीटिंग तो बहुत देखते हैं, लेकिन आज है एजुकेशन के ऊपर कि हमारा टीम ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है। इसके ऊपर हम 15 से लेकर 20 मिनट बातचीत करेंगे कि हमारा टीम ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है। इसके ऊपर तो कई सारे साथी को मैं देख रहा था कि मोबाइल लेके टिप 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 कर रहे थे। तो एक बार मोबाइल को सब जेब में रखिए। बहुत वीडियो मिलेगा, क्योंकि मोबाइल आपको कुछ भी नहीं देगा जब तक आप उसको यूज करना नहीं जानेंगे। आज तक जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक ही पर्सन है जो मोबाइल को यूज करता है, बाद बाकी सभी लोगों को मोबाइल यूज करता है। इसलिए उसको रख दीजिए, जब उतनी नॉलेज हो जाए फिर आप उसको यूज करते रहिए, पैसा देगा। नहीं तो क्या होगा, नेट डलाते हैं, नेट के अलावा माइंड भी लगता है, वीडियो देखते तो माइंड भी लगता है, और कहीं ना कहीं वो नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। क्योंकि क्या देखता है आजकल लोग, शॉर्ट वीडियो, रील्स, यही सब देखता है, और वहां से कुछ इतनी जल्दी से बता के निकल जाता है ना कि अगर अच्छा भी बात हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, और तुरंत आप इसको स्क्रॉल करते हैं, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, आपको कुछ नहीं समझ में आता है। तो थोड़ा उसको रख दीजिए। 15 से 20 मिनट की बातें हो सकता है आपके लाइफ में एक चेंजिंग ला दे, एक ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहां तक आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे, जिस सोच के साथ ज्वाइन किए थे, क्या पता आज की बातें से वो आपको लाइफ में पूरा होने की संभावना हो। चलिए, तो माई सेल्फ रामेश्वर कुमार फ्रॉम बिहार, और सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर प्रखंड के एक छोटे से गांव के रहने वाला हूं, जहां से अभी रह के कल को आया हूं। और थोड़ा सा मैं अपना बैक हिस्ट्री बता देता हूं। जब मैं इस बिजनेस को शुरुआत किया था तो गैस की परेशानी था, इसकी वजह से मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। उस समय मेरा तबीयत इतनी खराब थी कि मैं 9 महीना लगातार गाँव में रह चुका था। उस समय जो भी पैसा था मेरे पास, इलाज कराने के दौरान पैसा खत्म हो चुका था, और पैसा खत्म होने के कारण ऐसी हालात हो चुका था कि ना तो खाने का व्यवस्था था ढंग से, और सारी बातें तो छोड़ ही दीजिए, जहां खाने की दिक्कत हो जाए उससे आगे क्या सोच सकते हैं। ऐसी हालात हो चुका था। हालात होने के कारण कोई और नहीं था। 6 भाई हैं हम लोग, सब अपना अपना घर परिवार अलग अलग देखते हैं। एक मेरे से छोटा है, 4 बड़े हैं, सब अलग अलग, सबकी अपनी अपनी फैमिली है, अपनी अपनी इनकम है, अपनी अपनी ढंग से चलाते हैं। जब मैं बीमार हुआ था उस समय मेरा भी फैमिली मेरे दम से ही चलता था, जो मैं पैसा कमाता था उसी से मेरा परिवार चलता था। लेकिन उस समय क्या हुआ, जब परिवार का जब इनकम खत्म हो चुका था, क्योंकि मैं ही घर पे बैठ गया तो पैसा कहां से आएगा, तो उस समय पता लगा कि पैसा क्या चीज होता है। उसके बाद यहाँ आए, राकेश सर से मुलाकात हुआ, राकेश सर को बताया ये सारी कहानी, गैस की परेशानी, इस तरह का प्रॉब्लम। उन्होंने बताया कि मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी वो परेशानी को खत्म कर सकता है और साथ में पैसा भी दे सकता है, जिससे आपको दोनों परेशानी खत्म हो सकता है। फिर मैंने पूछा वो कैसे 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 कैसे, फिर उन्होंने बताने लगा। तो मुझे समझ में आया कि अगर मेरा बीमारी ठीक हो जाए तो चलिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और जब मैं बीमार पड़ा था तो पैसा आना बंद हो गया था। अगर ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए कि मैं घर पे भी रहूं, बेड पे भी रहूं और पैसा मेरे घर में आए, तो इससे बढ़िया सिस्टम क्या होगा। बता दिए उन्होंने। बताने की बात मैंने ज्वाइन नहीं किया। 1 साल तक मैंने ऐसे ही खाया, पेट की बीमारी था, गैस का, वो ठीक किया। क्योंकि चालाक था, पढ़ा लिखा 10वीं तक हूँ, 3rd डिवीजन से पास हूँ। इससे पहले किराने की दुकान भी चलाया था, तो अपने आप को बहुत चतुर चालाक समझता था। मैंने ज्वाइन नहीं किया, 1 साल तक खाता रहा। खाने के बाद उस दुकान पे जाते थे, बहुत सारे लोग आते थे, तरह तरह के लोग आते थे। देखते देखते समझ में आया कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने तरह से आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ खास बात है। क्योंकि मैं इस तरह का प्लान देखना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ये सिस्टम 2007 में मेरे गांव में बड़ी जोरों शोरों से चला था, बहुत सारे लोग किए थे।
लेकिन जब 2010 में किसी कारणवश कंपनी थोड़े दिन के लिए बंद हुआ था तो एक नेगेटिव मैसेज लोगों में गया था, क्योंकि जानकारी नहीं था, क्योंकि अधूरा ज्ञान मारे जान। तो मैं देखना नहीं चाहता था। फिर मैंने एक रोज बैठा, उन्होंने ये सारी बातें बताया। फिर मैं पहले क्या समझ रहा था, ये मेरा पैसा मुझे ही रिटर्न करता है, ये पता ही नहीं था कि इस बीच में ये सब है। फिर मैंने देखा, देखने के बाद प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट लेने के बाद भी मैंने पूरा 1000 से ज्वाइनिंग होता था, सामान तो पूरा ले लिया, लेकिन रूम में 200 के लेके गया। जाता था पूरा सामान पहले से भी, लेकिन फिर भी मैंने 200 के क्यों लेके गया, क्योंकि मेरे भैया ना बोले कि तू उसमें ज्वाइन हो गया, फंस गया है। जबकि अलग अलग थे सब लोग, फिर भी एक रिस्पेक्ट होता है, वो था कि वो बोलेगा कि फंस गया है, फिर यहाँ बोलेगा, फिर गांव में खबर पहुंचेगा मैडम के पास, फिर वहां से फोन आएगा, बहुत सारी बातें होगा। मैंने 200 के लेके गया, बाद बाकी दुकान में छोड़ गया, बोला कि धीरे धीरे मैं ले जाऊंगा, यहाँ से खत्म कर लूंगा। उसके बाद मैंने चालू किया, खाना चालू किया, उसके बाद मीटिंग सेमिनार अटेंड किया, इस तरह की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। अपने साथ भी कोई लोग ज्वाइन नहीं होता था, क्योंकि हमारे इसके बारे में जानकारी नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया। उसके बाद 6 महीना पहले तो मैं साइकिल से स्टार्ट किया, उसके बाद गाड़ी लिया। गाड़ी लेने के बाद की कहानी सुनाता हूँ। 6 महीना तक ये कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ। अब सोच के देखिए, पहली बार गाड़ी लिया, बड़ी हिम्मत करके लिया कि आरसीएम कर जाऊंगा, लेकिन पैसा लगाया, हिम्मत किया कि खरीद लिया, लेकिन ये कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ। लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुआ, उसके दौरान भी मैंने क्या किया, सुबह और शाम फील्ड में जाता रहा, अपने आप को ध्यान रखता रहा कि मैं इससे किस तरह से क्या करूंगा। फिर मैंने अपने अप्लाई मिस्टर राकेश सर के पास काउंसलिंग किया। फिर उन्होंने कहा कि सर आप एक बार लिस्ट दिखाइए मुझे, क्या क्या लिस्ट है। फिर मैंने दिखाया, फिर मैं उनका हाथ पकड़ा और फिर मैंने प्लानिंग कराना स्टार्ट किया, और उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग कराना स्टार्ट किया। तो 300 लोगों को लगातार धड़ल्ले से ज्वाइनिंग करा दिया। तो ये सारी कहानी चलेगा, आपके साथ भी चलेगा, ये सारी परेशानी आपके साथ भी आएगा। तो ये सारी कहानी है। तो सेहत ठीक हो गया। सेहत के बाद पैसे की बात बताओ थोड़ा सा। करता गया इस सिस्टम से तो हाईएस्ट 32,000 एक आईडी पे ले ही चुका हूं। उसके बाद मैं बताऊं करेंट मंथ की, जिस मंथ में पूरे महीने गांव में था, उस महीने की आरसीएम से इनकम 25,385 रुपया है। अब बताइए, ये आरसीएम ना करता तो क्या एक महीने की घर बैठे 25,000 रुपया कोई फैक्ट्री मालिक देने वाला है क्या? और ये सिस्टम अगर किसी को विश्वास ना हो तो अगले महीने में 3 तारीख का पे आउट आएगा ना, पिछले महीने का। मैं ये स्क्रीनशॉट क्या बैंक का स्टेटमेंट आपको दिखा दूंगा, 25,300 कुछ रुपये का। इतनी बढ़िया सिस्टम होने के बाद भी अगर हमारा दिमाग चलता है कि यहां से कुछ नहीं हो सकता, तो दिनेश चौधरी जी बता के गए थे क्या? अगर उस सब के बाद भी ना समझ में आता है तो कोई बढ़िया सा डॉक्टर के पास ले जाके उसको चेकअप कराइए, कहीं ना कहीं दार इधर उधर हो चुका है।